नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आज दिल्ली पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है। वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, गणगौर उत्सव जो है ये कहाँ पर मनाते हैं। गणगौर उत्सव की बात करें तो ये मनाया जाता है राजस्थान में। अगला है, देव दीपावली उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है वाराणसी में। ओके। भारत में व्यापक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया, तो ये आया था 1972 में आया था। कब आया? 1972। खेल महाकुंभ का 11वां संस्करण का उद्घाटन 2022 में किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। चिंता कृष्णमूर्ति कौन से नृत्य शैली के विशेषज्ञ थे, तो ये हो जाएंगे कुचिपुड़ी नृत्य शैली। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। जहाज महल कहाँ पर स्थित है, जहाज महल स्थित है आपका मध्य प्रदेश में, और जहाज महल का निर्माण करवाया था गयासुद्दीन खिलजी द्वारा। जापान में इंडियन नेशनल आर्मी कब गठित हुई, 1942 में गठित हुई थी, 1942 में। CMIE की आंखों के आधार पर 2022 में भारत में शहरी बेरोजगारी दर बताओ, तो 8.28%। रण उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है गुजरात में मनाया जाता है। बाराबर की पहाड़ियाँ जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, तो ये स्थित हैं आपकी बिहार में। 1774 के चार्टर एक्ट के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर हुई, तो ये हुई है आपकी कोलकाता। कहाँ पर हुई? कोलकाता। भारत के किस पड़ोसी देश ने 2005 में अपनी राजधानी को बदल दिया था, तो ये हो जाएगा म्यांमार। कौन सी कमी से घेंगा रोग होता है? देखिए, आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। मौलिक कर्तव्यों को कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। धौलावीरा हड़प्पा स्थल कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है गुजरात में। HYV बीजों में H का क्या अर्थ होता है, तो ये हो जाएगा हाई। संगीत नाटक अकादमी के आधार पर भारत में शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ कितनी हैं, टोटल 8। भारत के भू राजस्व अभिलेखों के आधार पर भूमि के जी भौतिक विस्तार में फसलों की बुआई और उपज होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है निबल बोया क्षेत्र कहा जाता है। ओणम किस राज्य का फसल उत्सव है, तो ये हो जाएगा केरल राज्य का। नागभट्ट प्रथम किस राजवंश का संस्थापक था, तो ये हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। किसका था? गुर्जर प्रतिहार वंश। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो ये की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कौन से गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। कैको टिक्कली नृत्य कौन से त्यौहार में किया जाता है, तो ये हो जाएगा ओणम त्यौहार में किया जाता है। जनगणना 2001 और 2011 में किस राज्य को साक्षरता दर के मामले में समान स्थान मिला, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कौन सी पंचवर्षीय योजना के पूरे होने से 1 साल पहले नई जनता पार्टी सरकार को खत्म कर दिया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना। तुजुके बाबरी कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है तुर्की भाषा में लिखा गया है। एओ हुम किस वायसराय से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
पहले अधिवेशन की अनुमति ली थी? तो ये हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। कल्याणी अम्मा किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। अगला है लावड़ी, जो है कहाँ का लोक नृत्य है? लावड़ी की बात करें तो ये है महाराष्ट्र का लोक नृत्य। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। संघ कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध ब्याज देनदारी के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो कहते हैं सकल प्राथमिक घाटा कहते हैं। भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो टोटल 8 है। कौन कौन से? कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया एवं मोहिनीअट्टम। ढीमसा कहाँ का लोक नृत्य है? तो ढीमसा की बात करें तो ये है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। हिंद स्वराज के लेखक का नाम बताओ? तो ये हो जाएंगे M.K. गांधी। पीठमय मृदा कहाँ पर पाई जाती है? पीठमय मृदा की बात करें तो ये पाई जाती है बिहार राज्य में पाई जाती है। अगला है 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये हो जाएगा बिहार राज्य की साक्षरता दर जो है सबसे कम है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की कौन सी किस्म को कौन से नाम से जानते हैं? तो ये हो जाएगा नरमा। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन थे? केशव बलिराम हेडगेवार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी वह कहाँ और कब हुई थी? 1885 में हुई थी, मुंबई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मुंबई। MS एक्सेल 2010 में कौन सा फंक्शन किसी स्ट्रिंग में कैरेक्टर की कुल संख्या का विवरण देता है? तो LEN। ओके। बिहार की छठ पूजा में किस देवता की पूजा होती है? तो ये हो जाएगा सूर्य देव की पूजा की जाती है। नालंदा महाविहार की स्थापना जो है वो किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। MS एक्सेल 2010 में कौन सा फंक्शन केवल वर्तमान सिस्टम तिथि प्रदान करता है? तो टुडे। ब्रॉड गेज में रेलगाड़ी के पटरियों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है? तो ये हो जाएगी 1.67 मीटर। मोजिला ब्राउज़र कब विकसित हुआ था? तो ये हुआ था 2002 में। नागलपुरम शहर की स्थापना किसने की? कृष्णदेव राय ने की थी। NFWP का फुल फॉर्म बताओ? नेशनल फूड एंड वर्क प्रोग्राम। कौन सा औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की अनुसूची A में नहीं था? उर्वरक। भारत की जनगणना विभाग का प्रमुख कौन होता है? भारत के महान रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक किसने लिखी? उर्वशी बुटालिया ने लिखी थी। प्रथम कागज रहित बजट कब पेश किया गया? 2021-22 में पेश किया गया था। कौन से वर्ष आंध्र प्रदेश सूक्ष्म वित्त संकट हुआ था? 2010 में हुआ था। बंगला फेस्टिवल कौन सी जनजाति द्वारा मनाती हैं? गारो जनजाति द्वारा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में आदर्श स्टेशन योजना के आधार पर विकास के लिए भारत में कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई थी? 1253। अलाउद्दीन का खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1296 से 1316। उन्नति हुड्डा कौन से खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। वर्ष 2022 मणिपुर के विधानसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए? 2 चरणों में संपन्न हुए।
कौन से राजवंश के शासनकाल में सांची स्तूप का निर्माण हुआ? मौर्य। कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 14। किस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से था? हरित क्रांति। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।